बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वालिदैन अपने बच्चों के सामने ये काम कभी भी ना करें। आप भी हैरान होंगे कि ऐसा क्या है जो वालिदैन अपने बच्चों के सामने ना करें। तो वो ये कि कभी भी उनके सामने लड़ाई झगड़ा ना करें, कभी भी झूठ ना बोलें, कभी भी एक दूसरे को गालम गलोच ना करें ऊंची आवाज़ से। आज जो आम सोसाइटी में आम है चीज़ें, इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जितने ज़्यादा असरात बुरे आपके बच्चे की शख्सियत पे पड़ते हैं, इससे ज़्यादा और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बच्चे को नुकसान पहुंचाती है। और वो होता है ऐसे क्यों है, वजह क्या है, रीज़न क्या। आप ज़रा देखें, वो छोटा सा बच्चा जो कुछ आप बिहेव कर रहे हैं, उसके सामने बच्ची है तो वो अपने ज़हन में क्योंकि उसको तो कुछ आता नहीं है। मैं आपको ज़रा लॉजिक समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे आपका बच्चा, छोटा सा बच्चा है, अभी माँ की गोद में है, वो कोई ज़बान नहीं बोलता, अभी उसने बोलना शुरू नहीं किया। आप मुझे बताएं, घर में आप इंग्लिश बोलते हैं तो वो बच्चा जब बड़ा होगा, जैसे ही 1 साल के मरले से गुजरेगा, पप्पा मम्मी डैडी जो आप बोल रहे थे वो सीखेगा। अच्छा, इसके साथ आप ले लें, आप जो एक्शंस कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात आप खाना खा रहे हैं, उसको कैसे पता चला है कि मुंह के साथ खाना है, उसको कैसे पता चला है मेरे हाथ हैं। वो जो आप एक्शंस कर रहे हैं, अल्लाह पाक ने तो उसको एक स्ट्रक्चर के तौर पे बना दिया, लेकिन वो सारा कुछ आपसे सीख रहा है। यानी आप अगर चाहते हैं कि आपकी औलाद अच्छी बने, तो कभी भी उनके सामने लड़ाई झगड़ा ना करें, कभी भी उनके सामने झूठ ना बोलें, कभी भी एक दूसरे को गालम गलोच ना करें। इसके इतने बुरे असरात पड़ते हैं, ख़ास तौर पे बच्चियों पे, जिसका कोई हिसाब नहीं। मिसाल ले लें आप इसकी कि आपकी अगर बच्ची है और आप बाप जो है वो माँ के साथ तल्ख़ कलामी करता है, ओए तोए करता है, गालियाँ निकालता है, इस हद तक जाता है कि मारता भी है, तो आप बताएं ज़रा, बचपन से आप उस बच्ची को क्या सिखा रहे हैं। उसके तो ज़हन की तख्ती पे जैसे आप खुराक खिलाते हैं ना, तो उसकी एक जिस्मानी नशोनुमा हो रही है। तो इसी तरह घर के माहौल से वो बच्ची या बच्चा सीखता है और उसकी ज़हनी फ़िक्री नशोनुमा हो रही होती है। वो सीख रहा होता है अपने वालिदैन से। सबसे पहले जो उस्ताद होते हैं उसके माँ बाप होते हैं, और अगर माँ बाप चाहते हैं कि अच्छा इंसान बने, तो सबसे पहले तो वो अपने आप को ढालें, बेहतरीन इंसान बनाएं, और उसके बाद वो अपनी औलाद को एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव, एक अच्छा नमूने के तौर पे, एक आईने के तौर पे अपने सामने अपनी औलाद को रखें। तो तभी आप तवक्को कर सकते हैं कि आपकी औलाद अच्छी होगी, वो तरबियत याफ्ता होगी। अब अगर वो बच्ची सामने आपके देखती है कि माँ बाप जो है वो लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, माँ बाप एक दूसरे को, या ख़ास तौर पे वाले साहब जो हैं वो मारते पीटते हैं, तो उस बच्ची ने जब दूसरे घर शादी होनी है, तो उसके ज़हन में तो एक इमेज बैठ गया है कि भाई मर्द को तो ये इजाज़त है, मर्द तो ये कर सकता है, कल को मेरे साथ भी होगा। हज़ारों ख्यालात हैं। आप पूछें आज सोसाइटी में बच्चियों के साथ कितने घराने हैं जो डिप्रेशन का शिकार, बच्चियाँ डिप्रेशन का शिकार भी इसी वजह से हैं। बच्चियों के मसाइल ज़्यादा इसी वजह से हैं, शादी की तरफ वो मूव नहीं कर पाती, सिर्फ इसी वजह से कि मर्द होते ही ऐसे हैं। और फिर मर्द से औरत की तरफ आ जाएं, कहीं ऐसी औरतें भी देखी हैं जो गालम गलोच करती हैं, जो अपने हस्बैंड को वो वैल्यू मकाम नहीं देती। तो उसकी बच्ची ने उससे क्या सीखना है, वो कल को जाके अपने खामन के साथ भी ऐसे ही ट्रीट करेगी। आप कौन क्या सोचते हैं, जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही आपकी औलाद करेगी। तो आज मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये जो बच्चा नशोनुमा पा रहा होता है, ये ऐसे ही है जैसे तख्ती है, एक साफ़ तख्ती, जो आप तख्तियाँ जो स्लेट बचपन में हमें साफ़ करके लिखते होते थे, तो एक साफ़, उसके दिमाग पे कुछ भी नहीं होता, उसके ज़हन में कुछ भी नहीं होता। वो माँ बाप की सबसे पहली जो उसकी दरसगाह, उससे जो कुछ वो सीख रहा है, जो कुछ उसकी नज़रों से देख रहा है, वो हर चीज़ को अडॉप्ट कर रहा है, वो उसे अट्रैक्ट कर रही हैं, वो सीख रहा है, ग्रो कर रहा है, फ़िक्री तौर पे, नज़रियाती तौर पे, शऊरी तौर पे, हर तरह से वो सीख रहा है अपने माँ बाप से। तो जो उसे माहौल दे रहे हैं, जैसा आप माहौल देंगे वैसा इंसान बन जाएगा। तो खुदारा आज मेरी वालिदैन से ख़ुसूसी तौर पे अपील है, ये मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस भी है, कई लोगों के मैंने ज़िंदगी के ये मसाइल देखे हैं। अगर ये लड़ाई झगड़े हों तो कभी भी ज़हनी तौर पे बच्चा नशोनुमा पा ही नहीं पा सकता। क्यों? उसकी वजह ये होती है वो हमेशा डिप्रेशन में रहता है, वो मुख्तलिफ़ चीज़ें उसके ज़हन में चलती रहती हैं, और वो बिल्कुल ऐसे, आप जैसे ना एक बंदे को ज़हनी तौर पे डिप्रेस कर देते हैं। तो अगला बच्चा हर वक्त उसके ज़हन में किसी के माँ बाप को देखता है तो उसके ज़हन में वो ख्याल आ जाता है। वो लड़ाइयाँ झगड़े, वो सारी सिचुएशंस, वो रिस्पेक्ट, वो इज़्ज़त, वैल्यू, वो देख के सारे कुछ होता है। और झूठ और गालम गलोच तो आम है हमारे यहाँ हर चीज़। तो हमें अपने आप को पहले अच्छा रोल मॉडल बनाना होगा, उसके बाद ही हम तवक्को कर सकते हैं कि हमारी औलाद अच्छी होगी।
اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ اولاد کا آئینہ ہوتے ہیں، اور اولاد جو ہوتی ہے وہ والدین کا آئینہ ہوتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں، خاص طور پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کل کو اچھی بنے اور دوسروں کے لیے، معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے اچھی انسان بنے، تو پھر آپ کو یہ چھوٹا سا کردار اپنا ادا کرنا ہوگا۔ صرف بچے پیدا کر کے بس ان کو چھوڑ دینا یہ بڑی بات نہیں ہے۔ بچوں کی تربیت کرنا اور ایک اچھا انسان بنانا اپنے لیے بھی اور معاشرے کے لیے، یہ سب سے بڑا بنیادی ذمہ داری اور کردار۔ اور قیامت والے دن مختلف حدیث پاک میں بھی یہ آتا ہے کہ قیامت والے اللہ تعالیٰ ماں باپ سے پوچھے گا، خاص طور پہ باپ سربراہ ہوگا، اس سے پوچھے گا، حساب کتاب لے گا اپنی فیملی کے بارے میں۔ اور ماں کی قدموں کے تلے تو جنت اسی لیے رکھی گئی ہے کہ پہلی درسگاہ ہی ماں ہے۔ ماں نے اس کو ایک اچھا انسان بنانا ہے، وہ ایک اچھا انسان بناتی ہے، یہ ایک برا انسان بناتی ہے، وہ ماں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس کی مثال میں پہلے بھی دیتا ہوں کہ پودا ہے چھوٹا سا، تو اس کی نشو و نما جیسے جیسے آپ کریں گے، جس ماحول میں کریں گے، اسی طرح وہ کسی کے لیے سایہ دار درخت بنے گا یا کانٹے معاشرے سوسائٹی کو دے رہا ہو۔ یہ ماں باپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اگر آپ اچھا انسان چاہتے ہیں تو آپ کو یہ چھوٹا سا اپنا کنٹریبیوٹ ادا کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔